नर्सिंग केयर प्लान ऑन सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया तो आप लोग पढ़े ही होंगे साइकेट्रिक में, ये सेकेंड ईयर का सिलेबस में है, साइकेट्रिक नर्सिंग के सिलेबस में है ये सीजोफ्रेनिया पढ़ना। आइडेंटिफिकेशन डाटा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आईपी मतलब ओपीडी और आईपीडी होता है ना, इंट्रा पेशेंट डिपार्टमेंट। फिर ये देखिए चीफ कंप्लेंट्स क्या क्या है, उसका क्या क्या बीमारी है, उसको क्या क्या हो रहा है, उसको कितने दिनों से, ये सारे इसमें मेंशन करने हैं प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट्स में। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में देख लीजिए क्या क्या लिखना है। फिर ट्रीटमेंट कौन कौन सा उसका चल रहा है वो सारा इसमें मेंशन करने हैं आप लोग को। फिर पास साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री उसका कुछ रहा है या नहीं, अगर नहीं रहा है तो नथिंग सिग्निफिकेंट लिख देंगे। फिर जैसा कि देख रहे हैं आप लोग फैमिली हिस्ट्री में फिर आएंगे, फैमिली हिस्ट्री में कितना फैमिली है उसके घर में, कौन सा हेल्दी है कौन नहीं है, ये सारे इसमें मेंशन करने हैं। फिर देखिए फैमिली ट्री, फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बनाना है। फिर ये देख लीजिए पर्सनल हिस्ट्री, पेरीनेटल हिस्ट्री, डिलीवरी के टाइम उसको कुछ दिक्कत तो नहीं हुई थी, चाइल्डहुड हिस्ट्री, बचपन में उसका हिस्ट्री कैसा था, एजुकेशन कैसा है उसका, प्ले, इमोशनल, जो भी रिलेटेड जो भी है ना वो सारे इसमें मेंशन करने। प्यूबर्टी कब वो अटेंड किया था, ये सारे। फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, जो भी साइकेट्रिक का डिजीज़ होगा वो सारे में हम लोग एमएससी करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसमें आपको क्या क्या लिखना है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में 5 पॉइंट होते हैं। जैसे देखिए पहला है आपका जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है उसका, पोस्चर कैसा है, किस तरीके से वो खड़ा है, मैनर, फिर आई से आई कांटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, कॉन्शियस है कि नहीं, ड्रेसिंग किस तरीके से ड्रेसिंग किया हुआ है, फिजिकल फीचर कैसा दिख रहा है, वो स्पीच अच्छे से बोल पा रहा है कि नहीं, ये सारे आपको मेंशन करने हैं इसमें स्पीच में। फिर देखिए उसका मूड कैसा है, ये दूसरा पॉइंट है। फिर परसेप्शन, हेलुसिनेशन या प्रेजेंट तो नहीं है, डेल्यूजन तो नहीं है, कॉग्निटिव फंक्शन, उसको अपने बीमारी के बारे में पता है कि नहीं, अवेयरनेस है कि नहीं, मेमोरी कैसा है उसका। फिर इंसाइट में वो डिनाई कर रहा है कि नहीं हमको तो बीमारी है ही नहीं, जजमेंट है किस तरीके से वो जज कर पा रहा है वो। फिर आते हैं हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे आप लोग हमेशा लिखते हैं उसी तरीके से लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देख लीजिए स्किन, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, जेनिटल एरिया, ये सारे आप लोग को मेंशन करने हैं। हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट में, नर्सिंग मैनेजमेंट में आते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। फिर डायग्नोसिस किस तरीके से बनाना है ये देख लीजिए, 5 डायग्नोसिस यहाँ पे लिखे हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे वीडियो में। ये देखिए नर्सिंग प्रोसेस, पहला असेसमेंट जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव डाटा में हम लोग ये लिखते हैं कि पेशेंट क्या बोल रहा है, क्या कंप्लेन कर रहा है। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम लोग ये लिखते हैं कि हम लोग क्या ऑब्जर्व किए हैं वो लिखना है। नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, फिर इंटरवेंशन, क्या क्या इंटरवेंशन किए हैं, रैशनैले क्यों किए, फिर इम्प्लीमेंटेशन जो भी किए हैं वो लिखना है आपको, इवैल्यूएशन। इसी तरीके से ये नर्सिंग प्रोसेस 1 कंप्लीट हो गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो में। ये देखिए नर्सिंग प्रोसेस 2, उसी तरीके से लिखना है। आई होप मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ आ रही होगी। जो कुछ भी समझ नहीं आया वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब हम लोग इसी तरीके से इस असाइनमेंट के लास्ट में पहुंच चुके हैं। हेल्थ एजुकेशन क्या क्या देंगे पेशेंट और उसके फैमिली को क्या क्या बताना है। फिर देखिए आप लोग कंक्लूजन पे आ गए हम लोग इसी तरीके से।
इस तरीके से असाइनमेंट ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।